शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज अंतर्गत नगर कर्नलगंज के रामलीला मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 35 वर्ष की आयु में हम सांसद हुए थे। इस क्षेत्र की जनता ने 40 वर्षों तक हमें आंख की पुतली की तरह सजा कर रखा, मगर जो मेरे साथ हो रहा है वो पहली बार नहीं बल्कि 1996 में भी षड्यंत्र किया गया था। तब मेरी पत्नी सांसद हुई थी। इस बार भी षड्यंत्र हुआ है तो मेरा बेटा सांसद बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 500 किलोमीटर दूर बैठे कुछ लोग मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, उन्हें भी जवाब देना है। उन्होंने कहा कि होई वह जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन कटरा विधानसभा में कार्यकर्ताओं की एक बैठक चल रही थी। अध्यक्ष जी शांत हो जाइए, आगे हट जाइए, पप्पू सिंह सुनना चाहते हैं। ठीक। कार्यकर्ताओं में बड़ा उहापोह था। कार्यकर्ता हमारा चेहरा देखता था, नर्वस हैं, दुखी हैं कि हंस रहे हैं, आज सो करके कई बजे उठे, एक्सरसाइज किए कि नहीं किए, यहाँ तक आप लोग ऑब्जर्व करते थे। और उस दिन मैंने कटरा विधानसभा के अंदर कहा था कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। और भाइयों, ये चौपाई मैंने क्यों कही थी कि वही है वही जो राम रचि राखा? इसलिए कहा था कि ये जिंदगी रेल की पटरी की तरह नहीं है। ये जिंदगी रेल की पटरी की तरह नहीं है, ये जिंदगी नदी की धारा की तरह है। रेल की पटरी एक निश्चित स्थान से शुरू होती है और निश्चित स्थान तक जाती है, लेकिन नदी अपना धारा बदलती रहती है। और जब धारा बदलती रहती है, ऐसे आदमी जो प्रोग्राम बना करके चलता है, जो योजना बना करके चलता है, ईश्वर आता है, थर्ड फोर्स के रूप में आता है, नदी की धारा की तरह आता है और जिधर लेकर जाना होता है उधर लेकर के जाता है। ये जिंदगी रेल की पटरी नहीं, और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। 33 साल की उम्र में आपने मुझे सांसद बनाया था और मैं आज कर्नलगंज सहित देवी पाटन मंडल की जनता को धन्यवाद देता हूं जो 40 साल तक लगातार अपने आंख की पुतली की तरह मुझे सजा करके रखा। कहते हैं ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, कहते हैं ऊंचाई पर पहुंचना आसान है। माननीय मंत्री जी, ऊंचाई पर टिके रहना बहुत कठिन है। ऊंचाई पर पहुंचना बहुत आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। आज 40 साल से हमें अपने आंख की पुतली की तरह सजा करके देवी पाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल में सजा करके रखा है। और भाइयों, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये ऊपर वाले का निर्णय है, ये किसी का निर्णय नहीं है, ऊपर वाले का निर्णय। एक बार 96 में षड्यंत्र हुआ था, तब हमारी पत्नी सांसद बनी थी। इस बार षड्यंत्र हुआ, 35 साल के उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल के उम्र में आपका भाई कर्णभूषण की सांसद बनने जा रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भया जी। और जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। कुछ लोग कहते थे टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने कहा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा।
क्यों मिलेगा? जा पर जाकर सत्य स्नेहू, सोते ही मिले न कछ संदेहू। ये टिकट हमारा थोड़ा है, ये कर्नलगंज की जनता का टिकट है। और जनता की जनभावनाओं का अनादर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुनो भारत भावी प्रबल, बिलख कहो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसा पचत विद्यात। कोई परवाह नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों, 35 साल की उम्र में हम सांसद बने थे। 12 साल का एक युग होता है। 40 साल से आपके नयनों के हम तारे हैं। 3 युग बीत गया और हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि आपने एक पीढ़ी को 40 वर्ष तक साथ निभाया और दूसरी पीढ़ी का आपने हाथ पकड़ लिया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। करण भूषण सिंह सांसद के रूप में सेवा करेंगे, मैं आपके भाई के रूप में सेवा करूंगा, आपके गार्जियन के रूप में सेवा करूंगा। डबल सेवा होगी। इसका मीडिया वाले कुछ गलत मतलब निकालते हैं। हर जगह डबल मीनिंग मत किया करिए, क्योंकि मैं घर बैठ ही नहीं सकता। मैं आज 40 साल से 10 बजे के बाद कभी घर रुका ही नहीं। तो रुका नहीं तो कहां जाऊंगा? आपके पास आऊंगा, सुख दुख में शामिल होऊंगा। इसलिए भाइयों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केवल एक दिन शेष है, एक दिन समय नहीं है। और ये 5 लाख का नारा हमने नहीं दिया है। ये 5 लाख का नारा हमने नहीं दिया है, आपने दिया है। हमने नहीं दिया, आपने दिया, आपने दिया, आपने दिया, सबने दिया है। ये 1.5 लाख पार का भी नारा हमने नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं, आज अभी हमने समीक्षा की है, माननीय मंत्री जी के कान में मैंने बताया था। आप जानते हैं, पिछली बार हमारे सहयोगियों ने चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ उस दिन लिख करके दिया कि इतना लाख, इतना हजार वोट हम पा रहे हैं, इतना लाख, इतना हजार वोट हम पा रहे हैं। और जब काउंटिंग हुई तो जो हमारे पन्ना प्रमुखों ने, जो हमारे बूथ अध्यक्षों ने, जो हमारे मंडल अध्यक्षों ने, जो हमारे सेक्टर संयोजकों ने, जो हमारे अपने लोग लगे थे, सबने जो आंकड़ा दिया था उससे 700 वोट ऊपर हमारा निकला था। बस 700 वोट। यही बात प्रतीक भूषण के चुनाव में भी होती है। यही बात मुझे याद है। इसके पहले वाला चुनाव स्वर्गीय पंडित सिंह लड़े थे। उस समय सत्ता थी समाजवादी पार्टी की, वो बड़े खुश थे। हम बनारस में एक दिन रुके हुए थे। शायद वो कुछ लोगों को बैठा करके स्पीकर पर फोन चला करके मजा लेने की आदत थी उसकी। उसने कहा, भैया कहाँ हो? हम कहे, हम तो बनारस है मोदी जी के चुनाव में। कहा, भैया कुछ जोड़ो गांठो? हमने कहा, हम जोड़ते नहीं। कहे, नहीं भैया आप जोड़े जरूर हो, बता दो। हम कहा, बता देवो तो तकलीफ मारी जाबो। हम कहा, पंडित सिंह बता दोगे, बता देंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। कहे, नहीं भैया बता दो। हम कहा, देखो स्पीकर खोले हो, स्पीकर खोले हो, सबका सुनावत हो। हंसने लगा। हमने बता दिया, 200 वोट का अंतर निकला था जितना बताया था। हमने कहा, पंडित सिंह जो मिठाई बनवाया वो हमारे बजा जाए, 200 वोट का चले। ये समर्पित कार्यकर्ता प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। आप लोग जानते हैं, आप जोड़ लेते हैं। प्रधानी का सबसे बेहतरीन चुनाव का प्रबंधन अगर कोई करता है तो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला करता है। वो प्रबंधन अगर हम सीख जाएं तो हम सारी दुनिया जीत लें। और सही ढंग से अगर जोड़ घटाव कर दे तो आपको पता है कि एक घर में 3 वोट किस तरफ जा रहा है। तो मेरे भाइयों, तट पर बैठ लहर गिरने से नौका पार नहीं होती।
तट पर बैठ, लहर गिरने से नौका पार नहीं होती, और माझी तुझे चीरनी होगी बढ़कर तूफानों की छाती। 2 दिन समय है। चुनाव तो एक वोट से भी जीता जाता है कि नहीं, यहां से 500 किलोमीटर दूर कुछ लोग बैठ करके मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। उनको भी जवाब देना है और सारी दुनिया को दिखाना है, सारे देश को दिखाना है कि देवी पाटन मंडल की जनता हर परिस्थिति में अपने सांसद के साथ खड़ी थी। आज उसके बेटे को डबल वोट से चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेगी। और करण भूषण सिंह जब जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं, कम से कम 2 मिनट तक मोदी जी हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। मैं अभी परसों गाड़ी में बैठा था, परसों की बात है। मैं कह रहा था कि जिस दिन करण से सामना होगा मोदी जी हाथ पकड़ेंगे, कोई फोन मत करना, पकड़ेंगे तो पूछ लेना, ऐसे पकड़े रहेंगे, ऐसे पकड़े रहेंगे, क्योंकि उनको बहादुर आदमी बहुत पसंद है। उनको बहादुर आदमी बहुत पसंद है, सच्चा आदमी बहुत पसंद है। झूठे आदमी को कोई नहीं पसंद करता, मोदी जी भी नहीं पसंद करते। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माताओं बहनों, आपने कष्ट किया, इसके लिए सभी साधु मंडली को, सबको